चैप्टर नेम इज बीट्स फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले व्हाट इज बीट्स? साउंड में बीट होता है। नाम सुना है आपने साउंड में बीट का? कहाँ सुना है? हाँ, हार्ट बीट। साउंड सुनाई देता है हार्ट का, वो होती है हार्ट बीट। वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी गानों में सुना होगा, ठीक है, तो बादशाह ज्यादा सुनाता है। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं बीट्स की। बीट्स क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हार्ट बीट पकड़ लेते हैं। हार्ट बीट में साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बारी बारी से हाई होती है, बारी बारी से लो। ठीक, साउंड की आवाज निकाल लो, कोई बात नहीं। साउंड की इंटेंसिटी बारी बारी से हाई होती है और बारी बारी से लो। ठीक, ऐसा क्यों होता है? जब किसी मीडियम में एक से ज्यादा साउंड वेव चलती है, एक से ज्यादा साउंड वेव चलती है, तो वेव्स जब एक दूसरे पर ओवरलैप होती है, याद रखना जो बता रहा हूं आगे बहुत कम आएगा। जब एक से ज्यादा वेव हो तो वो एक दूसरे पे क्या होती हैं? ओवरलैप, मिक्स हो जाती हैं। उनके मिक्स होने को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसे कहते हैं बेटा? ये वेव्स का ओवरलैप होना, मिक्सअप होना। तो जब किसी मीडियम में एक से ज्यादा साउंड वेव ट्रेवल करेंगी तो वो क्या होंगी? मिक्स होंगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ। उनके मिक्स होने से, ओवरलैप होने से जो रिजल्टेंट साउंड बनेगा उसकी इंटेंसिटी बारी बारी से हाई होगी और लो। इट इज कॉल्ड बीट। इट इज कॉल्ड बीट। ठीक, तो व्हाट आर बीट्स? whenever more than one sound wave travels in a medium, then due to their superposition, due to their superposition, the intensity of resultant sound become maximum and minimum alternately. It is called beat. क्लियर? एक बार साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम जाएगी तो दूसरी बार एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम। मान लीजिए पहले सेकंड पे साउंड हमें तेज सुनाई दिया तो दूसरे सेकंड पे नीचे आ जाएगा, तीसरे सेकंड पे फिर तेज जाएगा तो चौथे सेकंड पे फिर नीचे आएगा। तो कौन कौन से सेकंड पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई? फर्स्ट पे हुई, थर्ड पे हुई, फिफ्थ पे हुई, सेवेंथ पे हुई। कौन कौन से सेकंड पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम हुई? सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स पे, एट। ठीक है ना? तो ऐसा कब होगा? whenever two sound waves travels in a medium, then due to their superposition, the intensity of resultant sound become and minimum alternately. It is called। इतना क्लियर? अब सुनिए, जो साउंड वेव ट्रेवल करेंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखना दो चीजें और समझिए बेटा। साउंड वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए
प्लस माइनस की एक्स तब लगता है जब वो कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे, अदरवाइज क्या होता है ए साइन ओमेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम आगे चल के क्या लिख लेते हैं 2πn, इस चैप्टर में लिखेंगे 2πf, क्यों लिखेंगे आगे बताएंगे। तो y इक्वल क्या होता है a साइन 2πf t, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी, साउंड वेव की। अब इसमें दो चीजें हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ठीक, दो चीजें हैं इसमें वेरी करेंगी, जो क्या क्या, अगर बीट्स प्रोड्यूस होंगे तो दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड होगा सेम। बीट्स के प्रोड्यूस होने के लिए कंपलसरी क्या है, दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है ये अप्रोक्स सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक साउंड वेव चली 92.5 मेगाहर्ट्ज, तो दूसरी होनी चाहिए 92.7 मेगाहर्ट्ज। साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्स सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भी आगे आएगा वो। तो बीट्स के लिए क्या कंपलसरी है, सबसे पहले तो वेव्स होनी कितनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्स सेम। तब उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट साउंड आएगा उसकी इंटेंसिटी बारी बारी से क्या होगी, मैक्सिमम और विच इज कॉल्ड बी। अब जल्दी से समरी बताओ क्या बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever two sound waves travels in a medium of same amplitude, approximate frequency, then due to their the intensity of resultant sound become maximum and minimum alternate, it is called B। ठीक है, देखिए इक्वेशन ये है साउंड की, y1 इक्वल ए साइन ओमेगा 1। क्यों मैंने ओमेगा 1 लगाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी अलग है। y2 क्या आएगा, टू पाई f2t, यही आएगा। अब इनका क्या होगा, सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, रिजल्टेंट वेव y होगी y1, मिक्स हो गई दोनों वेव, रिजल्टेंट वेव y क्या होगी y1 प्लस y2। याद रखना रिजल्टेंट वेव जो आएगी उसकी शक्ल भी ऐसा ही होनी चाहिए, वो भी किसके टर्म में होनी चाहिए, साइन के। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर पहली वेव साइन के टर्म में है, दूसरी वेव साइन के टर्म में है, तो रिजल्टेंट वेव भी साइन के टर्म में, ठीक है। तो देखो y1 की जगह क्या आएगा, ए साइन 2πf/t, y2 की जगह ए साइन 2πf2t। जल्दी से कोई होशियार जन बता दो कॉमन क्या क्या मिल रहा,
यही मैं सुनना चाहता था। केवल ए कॉमन मिलेगा मेरे बेवकूफों। अगर ऐसा कॉमन मिल रहा होता कि ए साइन 2 पाई टी कॉमन मिल गया, तो फिर ये जो फॉर्मूले बने थे sin 2a प्लस sin 2b, तो इसमें अपन क्या करते, sin 2 कॉमन ले लेते, ए प्लस बी हो जाता, काय को ट्रिग्नोमेट्री बनती। समझ रहे हैं बात को? तो कॉमन तो नहीं मिल रहा, कॉमन केवल क्या मिलेगा, ए। अंदर बचा साइन सी प्लस साइन डी। सुना है कभी ये नाम, साइन सी प्लस साइन डी? फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता, लिखे देना देखो, साइन सी प्लस साइन डी में साइन कॉमन नहीं मिलता, पहली बात। सबको पता होगा, ये सब टेंथ के फॉर्मूले हैं। 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस। अगर आप बायो वाले हैं तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो y इक्वल ए, बताओ भाई, मैथमेटिक्स नहीं लग जाएगी पूरी, देखना। सी कितना, डी कितना, अपॉन में 2 पाई f/t प्लस 2 पाई f/2t अपॉन 2 इंटू कॉस 2 पाई f/t माइनस 2 पाई f/2t अपॉन 2। बोलो हाँ, यहां तक क्लियर? अब जरा इसे सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा। 2 पाई टी कॉमन और 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 पाई टी कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिला के y क्या बन के आएगा सामने, कोई महानुभव बताएंगे? y इक्वल 2a, बोलो, साइन, किसी को नहीं पता, पाई टी कॉमन, क्या आया 2 इंटू कॉस, क्या आएगा पाई टी कॉमन। ये किसकी इक्वेशन आई, y क्या थी, रिजल्टेंट की। क्या ये इक्वेशन सही आई? मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि रिजल्टेंट वेव किसके टर्म्स में होनी चाहिए, साइन। कौन जबरदस्ती घुसाया, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे, सुनो, हमारे पास सबसे अच्छा हथियार होता है लेट। हम क्या लेट कर लेंगे, 2a कॉस पाई टी f1 माइनस f2 बराबर a। इस पूरे टर्म को देखना, किस किस को, 2a को और a को कहेंगे रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। भाई ये क्या थी, रिजल्टेंट वेव, तो उस वेव का क्या होगा, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड, वो हमने क्या मान लिया A। जब इस पूरे की जगह ए रखेंगे तो y क्या बन के आएगा, कैपिटल ए साइन पाई टी F1 प्लस, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था रिजल्टेंट वेव किसके टर्म्स में आनी चाहिए, आ गई। तो ये हो गई हमारी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। पहले फिर बोल रहा हूं, इतना फिर सुनो। पहली वेव क्या थी, y1, ए साइन 2 पाई F1 टी। दूसरी वेव क्या थी, y2, ए साइन 2 पाई F2 टी। दोनों क्या हुई, सुपर इम्पोज, सुपर पोजिशन से क्या बनी, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव क्या बनी, ए साइन पाई टी F1 प्लस F। इस रिजल्टेंट वेव से हमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल उठता है हमने क्यों इतने पापड़ बेले। सुनो सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने आपको एक चीज बताई थी इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, अगर आपको याद हो, किसके बराबर होता था, एम्पलीट्यूड का। अब सवाल उठता है हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब। एक्चुअल में हम किससे पढ़ रहे हैं, बीट को। बीट में क्या बारी बारी से मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा था, हमें यही तो चाहिए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें रिजल्टेंट वेव चाहिए कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, यही तो चाहिए। और ये किस पे डिपेंड है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे, एम्पलीट्यूड। इतना आपकी समझ में आया, फिर बोलूं, इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो हमें किससे मतलब है, एम्पलीट्यूड से। मतलब 2a cos पाई टी F1 माइनस F2। इंटेंसिटी कब मिनिमम होगी, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। मतलब हमें मतलब है फिर किससे होगा, 2a cos पाई टी F1 माइनस F2। ठीक, तो पूरी डेरिवेशन इस पे डिपेंड होगी। सुनिए अब आगे, आगे हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, intensity of sound will be maximum if, कब मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ठीक, दैट इज, अब एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, दैट इज 2a cos पाई टी F1 माइनस F2 शुड बी। इतनी कहानी समझ में आई। इंटेंसिटी कब मैक्सिमम, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम, जब ये पार्ट मैक्सिमम। कॉस, 2a से तो कोई मतलब ही नहीं है,
भाई केवल कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब बताओ, कॉस की सारी वैल्यूज आपने टेबल में पढ़नी है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। जैसे कॉस 0 है, 0। कॉस 45 1/2। कॉस 0 1। कॉस 0 1। आगे चलो, कॉस 30 √3/2, 1 से कम है। कॉस 45 1/√2, 1 से कम है। कॉस 60 1/2, 1 से कम है। कॉस 90 0, 1 से कम है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साउंड के केस में देखना बेटा, वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं, आप सबको बताया है मैंने। ये भी एम्पलीट्यूड होता है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है। तो साउंड के केस में एम्पलीट्यूड प्लस में भी मैक्सिमम होता है, माइनस में भी। ठीक, तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू वो +1 भी होगी, -1 भी होगी। एम्पलीट्यूड माइनस में कब मैक्सिमम होगा? जब कॉस की वैल्यू माइनस में मैक्सिमम हो। माइनस में कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती? 1। -1 होती कॉस 180। इतनी बात समझ में आई? मैथमेटिकली कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है 1, लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 भी है, -1 भी। तो कॉस पाई टी f1 माइनस f2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? ±1। ठीक, अब आ जाओ प्योर मैथमेटिक्स पर। प्योर मैथमेटिक्स, कॉस पाई टी f1 माइनस f2 बराबर कॉस के पाई, वेयर k is 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बायो वालों को ये याद करना पड़ेगा, बाकी सबके लिए मैं बता रहा हूं। k की वैल्यू यहां 0 रखो, cos 0 वैल्यू क्या आई? 1, प्लस का 1 आई। k की वैल्यू 1 रखो, cos 180 माइनस का 1, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। k की वैल्यू 2 रखो, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1, मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। इतना क्लियर? cos से cos कैंसिल, क्या आ जाएगा? पाई टी f1 माइनस f2 इक्वल k पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से देखना मैंने t निकाला। t क्या आया? मतलब ये सारी मेहनत हम किसके लिए कर रहे थे? t के। सुनना, ये t है क्या? ये t वो इंस्टेंटेनियस टाइम है जब साउंड की इंटेंसिटी कैसी मिली है। ये वो टाइम है जब जब आपको साउंड की वैल्यू, साउंड की इंटेंसिटी कैसी मिली है, ये वही टाइम। जरा इस इंस्टेंटेनियस टाइम में k की वैल्यूज रख के देखो, क्या क्या आएंगी। पहली वैल्यू क्या आएगी टाइम की? 0। दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये कौन से टाइमिंग्स आए? भाई मैंने आपसे शुरू में कहा था f1 है 92.5, तो f2 है 92.7। f1 माइनस f2 कितना है? 0.2। 0, 1/0.2 कितना हुआ? 1/0.2 कितना हुआ? 5।
2/0.2 कितना हुआ 10, 3/0.2 कितना हुआ 15, तो 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये वो टाइमिंग्स है जब इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसी सुनाई दिया मैक्सिमम। क्लियर, क्लियर। तो अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच साउंड बिकम इंटेंसिटी ऑफ बिकम मैक्सिमम, तो ये कितना था 0, ये 5, ये 10, तो टाइम पीरियड, टाइम डिफरेंस 5 सेकंड का है। हर 5 सेकंड बाद साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या बन के आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको, क्या बन के आएगा 1/, यही आएगा। व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑफ साउंड, टाइम पीरियड। तो इसके रेसिप्रोकल को क्या कहोगे फ्रीक्वेंसी, इसके रेसिप्रोकल को क्या कहोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f1 माइनस, ठीक, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आई f1 माइनस f2, कब, जब साउंड की इंटेंसिटी मैक्स है। ठीक, अब पूरी कहानी हम दोबारा पढ़ेंगे जब साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम। पहले ये बताओ इतना समझ में आया, फिर सुन लो। y1 क्या थी पहली साउंड वेव, y2 क्या थी दूसरी साउंड वेव, दोनों ने मिलकर क्या बनाई रिजल्टेंट साउंड वेव। उसमें साइन के अलावा जो कुछ था वो क्या था एम्पलीट्यूड। हमें केवल उस एम्पलीट्यूड से ही मतलब है, क्यों, क्योंकि बीट किस पे डिपेंड है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे जब हम पहुंचे तो वो कॉस पे डिपेंड है, कॉस की वैल्यू मैथमेटिकली +1 होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड के केस में +-1। अब कब कब +-1 होगी, जब कॉस के पाई, ठीक, यहां से हमने टाइम निकाला, ये वो टाइमिंग्स है जब जब साउंड तेज सुनाई दिया। तो टाइम पीरियड क्या है तेज सुनाई देने के बीच में, टाइम डिफरेंस क्या है, तो बीट फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल। अब कुछ नहीं करना है, यहां मैक्सिमम की जगह क्या आएगा मिनिमम। इफ एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, अब एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कितना होगा 0, भाई +1 हो चुका -1 हो चुका, तो मिनिमम कब होगा 0, 0 होता है k π/2 पे, ये याद करना पड़ेगा, cos k π/2, जहां k होता है ऑड नंबर्स, ठीक, जैसे आप 1 रख के देखो यहां, तो cos 90 आएगा, cos 90 0, 3 रखोगे cos 270 आएगा 0, 5 रखोगे फिर 0, ठीक, फिर सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा, t क्या हो जाएगा, सॉरी 2 के नहीं, नीचे 2 आएगा, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब साउंड की इंटेंसिटी, तो कौन कौन से टाइम्स पे सुनाई देगी मिनिमम, 1/2 f1 माइनस f2,
दूसरी बार 3/2 F1 माइनस F2। तीसरी बार 5/2 F1 माइनस F2। जरा जो मैंने एग्जाम्पल बताया था उससे सोचो कितना आएगा यहाँ। जो 0.2 था 0.4, पॉइंट हटाया 10/4 सेकेंड। 10/4 मतलब 2.5 सेकेंड। दूसरी बार में 1/2 F1 माइनस F2 कितना आया था? 2.5 का कितने टाइम? 3 टाइम। तीसरी बार में अगर इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? टाइम पीरियड। निकाल के देखो जरा, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा। एलसीएम आएगा 2F1 माइनस F2। 3 माइनस 2 2, 2 से 2 कैंसिल, यही तो आएगा, यही आएगा। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? जब 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली साउंड की इंटेंसिटी, तो अभी भी बीट फ्रीक्वेंसी क्या आई? F1 माइनस F। समझ में आई बात? तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने पर भी बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 है, और मिनिमम होने पर भी बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 है। क्लियर इतनी बात? ये थी डेरिवेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। इसमें याद करने वाली चीजें दो हैं, कॉस के पाई मैक्सिमम और के पाई बाय 2 मिनिमम। वहां के नेचुरल नंबर्स, यहाँ के। ठीक, कथा समाप्त। कल मिलते हैं, परसों। यहाँ पर अपने कॉर्ड के